हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रमेश चौधरी, हमारा चल रही थी रीजनिंग की क्लास। सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस, और वो भी शिफ्ट वाइज। शिफ्ट वाइज का मतलब होता है हमारे सामने एक शिफ्ट के अंदर टोटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कितने हैं? एक शिफ्ट के अंदर रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उस एक शिफ्ट का पूरा एक साथ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है हमारे सामने जिस टाइप के एक ही शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे, उन सारे क्वेश्चनों की हम डिटेल से उसका आंसर ज्ञात करें। सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनको भी गुड इवनिंग, पुराना वालों को गुड इवनिंग। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। अब तो हम शिफ्ट वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमने एक ही चैप्टर में डाल के सारे क्वेश्चनों का हमारा वीडियो बन चुका है, जो कि आपको E2 एकेडमी के इस ऐप के अंदर मिलेगा। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है वहां पे आपको विगत वर्षों के क्वेश्चंस, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, वहां पे आपको सारा का सारा ये पूरा टाइप मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस एग्जाम 2023 तक सारे एग्जामों के मिलेंगे। ऐसा भी नहीं 2023 का मिलेगा, पीछे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं 2023, उससे पहले भी जो एग्जाम हो चुके हैं, सारे एग्जामों का आपको चैप्टर वाइज उनका वीडियो सॉल्यूशन, उनका क्वेश्चन अलग से इस प्रकार आपके लिए प्रैक्टिस सेट सबके सब ऐप के ऊपर, इनके हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको अवेलेबल है। ये तो हम केवल और केवल उन सभी के लिए इनकी किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से कंटिन्यू अगर एक ही साथ में अलग अलग क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आ जाए, उनको हमें किस प्रकार के सॉल्यूशन करना है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सॉरी। अब देखिए तो हम शुरुआत करते हैं क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ एक निश्चित कूट भाषा में कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला कैसा है? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है FINGER, इसको लिखा जा रहा है HHPID और T। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? FINGER, इसके सामने लिखा हुआ है HHPI। क्या लिखा हुआ है? HHP, और उसके बाद में लिखा हुआ I, उसके बाद D, और उसके बाद में है T। ठीक है, अब ये सारे के सारे अक्षर है। इन अक्षरों को हम किस प्रकार से देखेंगे? क्या F से H बनाया जा रहा है, I से H बनाया जा रहा है, N से P बनाया जा रहा है, G से I बनाया जा रहा है, E से D बना लिया और R से T बना लिया। बिल्कुल, यहाँ देखिए F में हम क्या करें ताकि H बन जाए। सर F में अगर हम +2 करेंगे तो H बन जाएगा। हाँ यस, राधे राधे सभी को। सिलेबस कब से चालू होगा सर? ये देखिए हमारा ये तो केवल और केवल प्रीवियस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। सिलेबस का जो भी हमारा टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक A to Z, यानी कि जितने टाइप बनते हैं इजी टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन, टाइप वाइज हम चैप्टर वाइज अलग अलग से ये प्रीवियस एग्जाम के हैं, ये भी चैप्टर वाइज हो चुके हैं। और बाकी वाला जो भी हमारा एक तो दिन के अंदर बैच चलता है उसमें भी क्लास चलती है, और एक अभी हमारा इवनिंग में बैच स्टार्ट होगा। दिन वाला इनकी 12 बजे से जो भी बैच स्टार्ट है वो 1 2 3 क्लास हो चुके हैं, इनकी 2 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, और इवनिंग वाला कल से आपका स्टार्ट होगा। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं होंगे, उनमें सारे के सारे चैप्टर वाइज। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो वो पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। 5-6 क्लास के अंदर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद में अगला जो भी नया चैप्टर होगा हम वो लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऐप के अंदर पहले से बैच चल रहा है, और जो भी नया बैच कल से स्टार्ट होगा उसमें भी हम इसी प्रकार से चलेंगे। ये तो हमारे लिए एक नॉर्मली पेपर सेट है। ठीक है, तो H में F में +2 करेंगे H हो जाएगा। I के अंदर क्या करेंगे सर? I में हम -1 करेंगे, यानी कि I से एक अक्षर पीछे जाएंगे तो क्या होगा सर? तो भी H हो जाएगा। N से 2 अक्षर आगे जाएंगे तो P हो जाएगा। G से एक अक्षर आगे, एक अक्षर सॉरी यहाँ पे हम 2 अक्षर आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर? I हो जाएगा। E से एक अक्षर पीछे जा रहे हैं तो D हो जाएगा। R से 2 अक्षर आगे जा रहे हैं तो R हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सर पहले में +2, दूसरे में -1, फिर +2, फिर +2, फिर -1, फिर +2। क्या इस प्रकार है क्या? +2 -1 +2 +2 -1 +2। यहाँ इस प्रकार का लॉजिक नहीं है। यहाँ लॉजिक क्या है? जो हमारे वर्णमाला के अंदर टोटल व्यंजन होते हैं 21, इन सभी व्यंजनों के अंदर तो प्लस के 2 किए जा रहे हैं, और जो टोटल 5 स्वर होते हैं इन स्वरों के अंदर माइनस का 1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? व्यंजन के अंदर प्लस का 2, इनकी जो भी व्यंजन अक्षर है। सर मैं एसएससी जीडी की क्लास लेना चाहता हूं। हाँ, आप एसएससी जीडी की क्लास लेना चाहते हो सर, या कोई सब ईयर का है? हाँ, सारे के सारे अलग अलग है। ठीक है,
सर रीजनिंग की क्लास कब से स्टार्ट होगा? कल से सारे क्लास जो भी नया शाम वाला बैच है, इवनिंग वाला बैच है उसमें स्टार्ट हो जाएगा और जो आफ्टरनून वाला बैच है उसमें 2-3 क्लास पहले की हो चुकी है, 2-3 दिन पहले ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। इवनिंग का जो भी क्लास होगा उसका आपको आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तो ये हम केवल और केवल वैसे ही नॉर्मली कर रहे हैं, ये हमारा बैच नहीं है, ये तो हम प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वैसे ही लाइव जुड़े हुए हैं आपके साथ में। हमारा जो बैच स्टार्ट होगा उसमें पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे के सारे टाइप्स क्लियर करते हुए चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपकी और भी कुछ क्वेरी होगी तो उसका भी जरूर आंसर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है सर, जो भी व्यंजन है अक्षर उसमें +2 और स्वर अक्षर है उसमें -1 किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, DESTIN और उसके बाद में Y। अगर देखिए D एक व्यंजन है तो बिल्कुल व्यंजन में +2 होना चाहिए, बिल्कुल D के साथ में देखिए F लिखा हुआ है। E एक स्वर है तो स्वर में से -1 होना चाहिए, बिल्कुल से -1 हो जाएगा। E से -1 होते क्या हो जाएगा सर, D हो जाएगा। S एक स्वर है तो सॉरी व्यंजन है तो व्यंजन में +2 होना चाहिए, बिल्कुल S में +2 करते क्या हो जाएगा सर, U हो जाएगा। T भी एक व्यंजन है तो T में भी +2, T में +2 करते V हो जाएगा। I एक स्वर है, I क्या है, I एक स्वर है तो I से -2 होना चाहिए, बिल्कुल I से -2 करते ही क्या होगा, सॉरी I से सॉरी -1 होगा, क्योंकि व्यंजन से स्वर से -1 कर रहे हैं। I से -1 करते ही H हो जाएगा। N एक व्यंजन है तो व्यंजन में +2 करेंगे, N में +2 करते ही P बन जाएगा। Y भी एक व्यंजन है तो Y में +2 करते क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। बिल्कुल हमारे सामने यही लिखा हुआ है, F D U V H P और A। आगे हमारे सामने जो भी लिखा हुआ है इसका हम क्या करेंगे सर, जो जो व्यंजन है उसमें तो कर देंगे +2 और स्वर में कर देंगे -1। तो देखिए सबसे पहले G है, R है, A है, N है, T है, E और D, यही अक्षर हमारे सामने लिखे हुए। इनमें G में क्या करेंगे सर, G अगर एक व्यंजन है तो व्यंजन में +2 करेंगे, तो G में +2 करते हम कहां पहुंचेंगे सर, हम पहुंच जाएंगे I पे। R भी एक व्यंजन है तो R में भी +2 करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे सर, T पे। A एक स्वर है तो स्वर में से -1 करेंगे, स्वर से -1 करेंगे तो A से एक अक्षर पीछे जाएंगे तो हम Z पे पहुंच जाएंगे। N एक व्यंजन है तो +2 करेंगे तो P हो जाएगा। T एक व्यंजन है तो +2 करेंगे, T में +2 करते V हो जाएगा। E एक स्वर है तो -1 करेंगे, E से -1 करते ही हम D पे पहुंच जाएंगे। D एक व्यंजन है तो +2 करेंगे, D में +2 करते ही हम F पे पहुंच जाएंगे। यानी हमारा आंसर हो जाएगा I T Z P V D और F, ठीक है। I T Z P V D और F, यानी कि B ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। गुड, आप सभी का आंसर आ रहा था B। राधे राधे सर। मैथ का सर जो 8 बजे से क्लास होता है कब तक से होगा? हाँ, वो जब भी होगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी आपके पास में जो क्लास होगी उन सारे का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में। जैसे जो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आते हैं ना, व्हाट्सएप का कोई मैसेज आता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता है, वो इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है, ट्विटर है, इन सब का जो भी नोटिफिकेशन आता है आपके पास में, उसी प्रकार हमारे ऐप का भी आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। आधे घंटे बाद में रीजनिंग की क्लास है, 1 घंटे बाद मैथ की क्लास है, 2 घंटे बाद में हिंदी की क्लास है, जो भी सारी की सारी क्लासें होती है उन सब का आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। सर रीजनिंग का बैच भी फ्री में मिलेगा क्या या फिर उसके लिए रुपये लगेंगे? अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो वो तो आपके लिए फ्री हो ही जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली रीजनिंग का ही लेना है, केवल ललित कुमावत, तो आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपने कोई भी एक बैच ले रखा है तो उसके साथ में आपको रीजनिंग की पूरी क्लासें फ्री मिलेगी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, सेम टू सेम। एक निश्चित कूट भाषा में फाइंड ए सॉल्यूशन को लिखा हुआ है 418, इसी प्रकार बी अटेंटिव को लिखा हुआ है 29, इसी प्रकार आंसर आर करेक्ट को लिखा हुआ है 3737 के रूप में। इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है चेक द क्वेश्चंस को हम क्या लिखेंगे, चेक द क्वेश्चंस को हम क्या लिखेंगे। यहां देखिए एफ के फाइंड के साथ में लिखा हुआ है 4, ए के साथ में लिखा हुआ है 1 और सॉल्यूशन के साथ में लिखा हुआ है 8, ठीक है। हाँ, फीस जो भी है आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, या फिर ऐप के अंदर जो बैच शो कर रहा है उसके अंदर आपको फीस मतलब दिख जाएगी। लेकिन जो भी अलग अलग प्रकार की फीस है अलग अलग बैच के हिसाब से, अगर आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना।
नहीं तो फिर आपको ऐप के अंदर जो शो हो रहा है वो सारी की सारी जानकारी एकदम से सही है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने लिखा हुआ फाइंड, फाइंड के साथ में फाइंड का कोड 4 है। ये कैसे लिखा सर? फाइंड के अंदर टोटल 4 अक्षर है तो इसका कोड 4 हो गया। ए है, केवल एक ही अक्षर है तो 1 कोड हो गया। सॉल्यूशन के अंदर देखिए 3 और 3 4 2 8 अक्षर है तो 8 कोड हो गया। इनकी जितने अक्षर उसका अंक, इनकी अक्षरों की संख्या ही कोड है। कोड क्या है? अक्षर संख्या। जो अक्षरों की संख्या है इस अक्षर संख्या को ही कोड के रूप में लिखा जा रहा है। अक्षर अगर 2 है तो कोड के रूप में 2 लिख दिया, अक्षर अगर 8 है तो कोड के रूप में 8 लिख दिया। इसी प्रकार यहां देखिए हमारे सामने बी, बी के अंदर टोटल 2 ही अक्षर है तो बिल्कुल बी का कोड 2 लिख दिया। यहां देखिए 3 और 3 4 3 9 अक्षर है तो इसका कोड 9 लिख दिया। उसके बाद में यहां देखिए आंसर के अंदर देखिए 3 और 3 6 1 7 अक्षर है तो बिल्कुल 7 कोड लिख दिया। आर के अंदर 3 अक्षर है तो कोड 3 लिख दिया। इसी प्रकार करेक्ट, करेक्ट के अंदर देखिए 3 और 3 4 1 7 अक्षर है तो 7 कोड लिख दिया। तो चेक के अंदर टोटल कितने अक्षर है सर? 3 और 2 5 अक्षर है तो 5 कोड हो जाएगा। दे के अंदर टोटल 3 अक्षर है तो 3 कोड हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर देखिए 3 और 3 4 2 8 अक्षर है तो 8 कोड हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 3 8 यानी कि 5 3 8 हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 3 और 8 हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 3 8 बोले तो बी ऑप्शन में लिखी हुई संख्या या फिर बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां देखो, यहां हमारे सामने जो भी है, अगर इस प्रकार से अलग अलग कोड भी हो सकते हैं, इनके लिए कोई भी एक फिक्स कोड भी, लेकिन यहां हमारे सामने जो भी क्वेश्चन है इसमें जितने अक्षर हैं उन अक्षरों की संख्या को ही कोड के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी पंखे बल्ब है, क्या लिखा हुआ है? सभी पंखे बल्ब है, तो जो भी पंखे का डायग्राम होगा वो कहां हो जाएगा सर? बल्ब वाले डायग्राम के अंदर। ये पंखे का डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा बल्ब का डायग्राम, ठीक है। सभी बल्ब है, जो सभी पंखे है जो बल्ब है। उसके बाद में सभी बल्ब ट्यूबलाइट है। सभी बल्ब क्या है सर? सभी बल्ब है जो ट्यूबलाइट है, तो ये हो जाएगा ट्यूबलाइट का डायग्राम, ये हो जाएगा ट्यूबलाइट का डायग्राम। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कुछ ट्यूबलाइटें नए हैं। कुछ ट्यूबलाइटें क्या है सर? कुछ ट्यूबलाइट ही केवल नई है, तो जो भी नए वाला डायग्राम होगा वो केवल और केवल ट्यूबलाइट को क्रॉस करते हुए होगा। बाकी वाले डायग्रामों के साथ में हम स्पष्ट संबंध नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमारे सामने निष्कर्ष क्या है? सभी पंखे नए हैं। क्या सर? पंखे और नए के बीच में स्पष्ट तो कोई रिलेशन है ही नहीं। डायग्राम के आधार पे केवल और केवल ट्यूबलाइट और नए के बीच में कुछ का संबंध है, तो पंखे और नए के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हम बताएंगे सर पहला निष्कर्ष तो एकदम ही गलत है। स्पष्ट जो भी रिलेशन नहीं होगा उसको तो हम गलत ही बताएंगे। उसके बाद में देखिए उसके बाद सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं। क्या सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं? क्या सर? ट्यूबलाइट से पंखे की ओर, यानी कि हम बाहर से अंदर जाएंगे, तो जब भी बाहर से अंदर जाया जाता है तो केवल और केवल कुछ वाली कंडीशन ही सही मानी जाती है, ठीक है। केवल और केवल कुछ वाली कंडीशन ही सही मानी जाती है। यहाँ सभी वाली कंडीशन लिखी हुई है जो कि सभी वाली कंडीशन गलत होगी, तो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। यस, दोनों निष्कर्ष एकदम ही गलत है, ठीक है। दोनों निष्कर्ष गलत है, तो दोनों निष्कर्ष गलत किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष गलत है। ए ऑप्शन का मतलब ही क्या है? ए ऑप्शन का मतलब ही है दोनों निष्कर्ष है जो गलत है। जब भी हमारे सामने इस प्रकार का डायग्राम बनता है, तो जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर का मतलब सभी ए बी है या फिर कुछ ए सी है, कुछ ए बी है, कुछ सभी ए सी है, तो हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो कुछ भी सही माना जाता है और सभी भी सही माना जाता है। दोनों की दोनों कंडीशन सही होगी जब हम अंदर से बाहर जाएंगे। जब हम बाहर से अंदर जाएंगे, यानी कि कुछ सी बी है, कुछ सी ए है, कुछ बी ए है, तो यहाँ केवल और केवल कुछ वाली कंडीशन ही सही मानी जाती है, ठीक है। ये होता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने वाली कंडीशन। ये हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति घूर्णन की अनुमति नहीं है, हमें आकृति को रोटेट नहीं करना है, हमें सीधा सीधा देख के बताना है कि कौन सा डायग्राम हमें ऑप्शन, कौन से ऑप्शन वाला डायग्राम सीधा सीधा क्वेश्चन डायग्राम के अंदर प्राप्त हो सकता है, या फिर कौन सा क्वेश्चन डायग्राम है जो कौन सा ऑप्शन डायग्राम है जो क्वेश्चन के अंदर पूर्णतः समाहित है बिना घुमाए हुए। अगर इस डायग्राम को रखेंगे तो यहाँ में सीधा सीधा रखना पड़ेगा, हमें घुमाने की अनुमति नहीं है, इनकी हम घुमाएंगे नहीं। बी वाले डायग्राम को रखेंगे या फिर सी वाले को रखेंगे या फिर डी वाले को रखेंगे। तो देखिए इस प्रकार का हमारे सामने कोई भी डायग्राम हमें
नहीं दिख रहा है, लेकिन डी ऑप्शन वाला डायग्राम हमें सीधा सीधा दिख रहा है। कहाँ देखिए, यहां से लेके यहां तक ये वाली सीधी लाइन हो जाएगी, उसके बाद में अर्धवर्ताकार पार्ट है, तो बिल्कुल ये देखो हमारे सामने अर्धवर्ताकार पार्ट है। अगर इस प्रकार का जो भी डायग्राम होता है, इसमें आकार छोटा बड़ा हो सकता है। एक बात फिर से बता रहा हूं, आकार है जो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, आकार छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, लेकिन अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए? अनुपात बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये आकार में इससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये अर्धवर्ताकार पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल अर्धवर्ताकार पार्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अरे सी वाला नहीं होगा, सी वाला हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो डी ऑप्शन वाला डायग्राम ही एकदम से करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार अर्धवर्ताकार पार्ट हमारे सामने बिल्कुल भी इस आकृति में नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी ए वाला भी नहीं है, केवल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरे ए बी कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इस प्रकार अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ ये अधिक है, अगर हम इस प्रकार यहाँ इसको देखेंगे तो ये तो अधिक घुमा हुआ है ना, ये इसके जस्ट सामने है, तो ये तो अधिक घुमा हुआ है इसकी तुलना में, इसलिए डी ऑप्शन सही माना जाएगा। बी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरे बी नहीं होगा, देखिए मैंने आपको बी करके भी बता दिया है। अगर हम बी को यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो देखिए ये अधिक घुमा हुआ है, जबकि ये तो इतना ही घुमा हुआ है। इसको अगर मानेंगे तो ये सीधी रेखा है, लगभग 45 डिग्री घुमा हुआ है, लेकिन ये अधिक घुमा हुआ है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन ही एकदम से करेक्ट आंसर है। डी के अलावा कोई भी डायग्राम पूरा पूरा बिना घुमाए हुए इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी कोई भी डायग्राम इसके अंदर पूर्णतः समाहित नहीं है बिना घुमाए हुए। अगर घूर्णन की अनुमति होती तो हम सारे ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि घुमा घुमा के रखते तो सारे ऑप्शन यहां आ सकते थे। बिना घुमाए हुए केवल डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। घूर्णन की अनुमति फिर से नहीं है, इनकी हमें बिना घुमाए हुए देखना है। तो क्या इस प्रकार का एरो चिन्ह हमें कहीं पे भी दिख रहा है? सर इस प्रकार का एरो चिन्ह नहीं है। क्या बाएं से दाईं ओर एरो चिन्ह है? बाएं से दाईं ओर भी एरो चिन्ह नहीं है। क्या पूरा पूरा वृत्त है? क्या पूरा पूरा वृत्त नहीं है, ध्यान रखना, ये वृत्त इतना ही है, ये पूरा नहीं है। उसके बाद भी इस प्रकार ये घुमा हुआ है, इस प्रकार हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन वाला डायग्राम इसके अंदर पूर्णतः हमें प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे? देखिए मान लो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपको देखना है क्या ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको प्राप्त हो रहा है क्या। यहां से देखिए क्या है, यहां से नीचे आने के बाद में बिल्कुल यहां से ऊपर जाना है। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां से हमें ए ऑप्शन वाला डायग्राम ही यहां प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखो ए ऑप्शन वाला डायग्राम है जो हमें पूर्णतः प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को यहां से थोड़ा सा फिर से ठीक कर देते हैं। ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए ऑप्शन वाला डायग्राम है जो पूरा पूरा क्वेश्चन के अंदर समाहित है। बिल्कुल, यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी जगह है सबके अंदर, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जगह है सबके अंदर, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन वाला जो भी डायग्राम है वो पूरा पूरा क्वेश्चन के अंदर है, क्योंकि हमें स्पष्ट लिखा हुआ है घूर्णन की अनुमति नहीं है। अगर घुमाते नहीं तो हमारे सामने यहाँ पे ये एरो का चिन्ह हो सकता था, ये भी एरो का चिन्ह हो सकता था घुमाने के बाद में, लेकिन ये बता रहा है घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ए ऑप्शन वाला अगर इस डायग्राम को उठा के यहां रखेंगे तो ये डायग्राम पूर्णतः हमें प्राप्त हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ए ऑप्शन है जो हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी हुई है। पहले की क्लास हमने देखी थी, उसमें तो केवल हमारे सामने एक ही पासे की दो आकृतियां थी, लेकिन इस बार हमारे सामने एक ही पासे की तीन आकृतियां हैं। एक ही पासे की चाहे दो आकृतियां हो या तीन आकृतियां हो, चार आकृतियां हो, पांच आकृतियां हो, हम अगर केवल और केवल दो आकृतियों के आधार पे सभी फलकों के विपरीत फलक प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारे सामने दोनों पासों के अंदर केवल और केवल एक सतह पर लिखा हुआ अंक हो, अक्षर हो जो भी समान हो। दोनों पासों के ऊपर केवल और केवल एक अंक या अक्षर समान होना चाहिए। हम सारे के सारे पासे मतलब सारे छह के छह जो भी विपरीत जो भी छह के छह फलक होते हैं उनके ऊपर विपरीत फलकों के अक्षर हो, अंक हो, वो सारे के सारे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए जल्दी से कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इनकी 4 नंबर जहां पे 4 लिखा हुआ इसके विपरीत का मतलब होता है जस्ट सामने की फलक, सामने की फलक पर कौन सा अक्षर या फिर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा यहां से।
जितेंद्र ने बताया है डी यानी कि 3, 4 के विपरीत 3। बाकी वाले भी अपने आंसर कमेंट करके बता दो। ठाकुर प्रिंस सिंह ने भी बताया है डी यानी कि 4 के विपरीत 3 होगा। माया चौधरी ने भी बताया है डी। हाँ, 4 के विपरीत बताना है। अजय कुमार ने भी अच्छा, अजय कुमार ने बताया है ए। बिट्टू रावत ने बताया है डी यानी कि आप बता रहे हो या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है। अजय सिन्हा, सोनू शर्मा ने बताया 3 होगा सर। ललित कुमार सर एग्जाम, वो ललित ने जो भी कमेंट किया था वो ऊपर चला गया था। अनिकेत आंबले ने बताया है डी। अजय कुमार ने बताया है ए डी 3 ए डी। क्या करा सर प्लीज बताओ। ललित कुमार, आप ललित कुमावत, आपका जो कमेंट था ऊपर चला गया, एक बार आप वापस कमेंट करिए, या तो लास्ट में आपको 2-3 मिनट का टाइम देंगे, वहां आपने जितने भी आपके डाउट है वो सारे के सारे आपको कमेंट करके बताने। ठीक है। सेशन के लास्ट के अंदर जब हमारी क्लास पूरी सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद। आदित्य सेलर ने बताया है 3। अभी करके देखते हैं। अब देखिए, जब भी 2 पासे होते हैं या फिर एक ही पासे की विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है, हमें केवल किन्हीं 2 आकृतियों को देखना है। विक्रम कुमार ने भी बताया है 3। ठीक है। राकी ने बताया है 3 डी। अच्छा, पुंड सुरेश बताया है डी। अजय सिन्हा ने बताया है 2 राइट। ठीक है। अभी हम करके देखते हैं। एम ने बताया है डी होगा। अब देखिए, जब भी हमारे सामने एक ही पासे की 2 आकृतियां दी हुई होती है तो हम किन्हीं 2 आकृतियों को पकड़ते हैं या फिर किन्हीं 2 आकृतियों को देखते हैं जिनके अंदर केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए। सर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। बिल्कुल इन दोनों के अंदर केवल एक अक्षर, एक अंक समान है जो है 4। अगर इन दोनों को देखेंगे, देखिए इन दोनों में तो 2-2 अंक समान है। इसके आधार पर हम केवल यही बता सकते हैं कि जो अलग है यानी कि 6 और 2 आपस में विपरीत होंगे, लेकिन 4 के विपरीत कौन सा होगा, 1 के विपरीत कौन सा होगा हम नहीं बता सकते। हम आकृति फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। देखिए यहां से आपको करना क्या है, किसी एक आकृति को लेना है, उसके बाद घड़ी की दिशा के अंदर यानी कि कंटिन्यू रोटेट करते हुए हमें लगातार अंक लिख देने हैं। जो कॉमन है वहीं से शुरुआत करनी। सर इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, हमने इसमें 4 से शुरुआत की। 4 के बाद में क्या है सर, 4 के बाद में 5 है, 5 के बाद में क्या है, 5 के बाद में 2 है, तो एक पासे के ऊपर लिखे हुए 3 के 3 अंक हमने लिख दिए। ठीक है। हाँ, इसको कैसे ज्ञात करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आपके कमेंट नहीं आने चाहिए, मैं जो बता रहा हूं वो आपको सीखना है। हाँ यस। अब देखिए सर 4 के बाद में 5 आता है, 5 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद फिर से 4 आ जाएगा, तो वापस से तो लिखना नहीं, हमने सर तीनों अंक लिख दिए। अब दूसरे पासे के अंदर भी हमें कॉमन से ही शुरुआत करना। सर दोनों के अंदर कॉमन 4 है तो 4 का 4 ही लिख देंगे। 4 के बाद में 1 है तो उसके बाद 1 लिख देंगे। 1 के बाद में 6 है तो उसके बाद हम लिख देंगे 6। ये हमारी एक कंडीशन होती है, ज्ञात करने का तरीका होता है। ये 2 और 6 आपस में आमने सामने है तो ये दोनों विपरीत होंगे। अगर 2 के विपरीत फलक पे पूछे तो 6 होगा, 6 के विपरीत वाले फलक पे पूछे तो हम बता देंगे 2। ठीक है। अगर 5 के विपरीत वाले फलक पूछे तो हम बता देंगे 1, 1 के विपरीत पूछे तो हम बता देंगे 5। अगर 4 के विपरीत पूछे तो सर 4 के सामने तो आपने 4 ही लिखा, तो 4 के सामने 4 तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा सर, 4 के सामने 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 है जो 5 के सामने आ गया। 4 के सामने 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 5 के सामने आ गया। 4 के सामने 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी 6 के सामने आ चुका है। तो 3 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 4 के सामने 3 होगा। 4 के सामने क्या होगा, 4 के सामने 3 होगा, यानी कि 4 के विपरीत फलक या फिर 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। सी नहीं होगा इसमें, ना तो सी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। ठीक है। नाम बोली पहले सर, सिद्धार्थ कुमार। अच्छा आपका नाम बोलना था, अब बोल दिया। ठीक है। हाँ, इसका सी ऑप्शन नहीं होगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना ही सी होगा। डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। हमने कैसे ज्ञात किया, किन्हीं 2 आकृतियों के अंदर ऐसी किन्हीं 2 आकृतियों को लेंगे जिनमें केवल और केवल एक अंक समान हो। सर पहली और दूसरी आकृति में एक ही अंक समान था 4, तो हमने दोनों जगह 4 लिया। 4 के बाद में सर कंटिन्यू रोटेट करते हुए 3 अंक जो भी थे उनको लिख दिया। सर 4 5 2 हमने लिख दिया। दूसरी आकृति में भी जो कॉमन था वहीं से स्टार्ट किया। 4 के बाद 1, 1 के बाद हमने 6 लिख दिया। तो जो अंक आमने सामने आ रहे हैं ये आमने सामने यानी कि विपरीत फलकों पे ही होंगे। 2 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, जबकि 4 के विपरीत 4 नहीं होगा। तो कौन सा अंक होगा, यहाँ पे कौन सा नहीं लिखा हुआ है सर, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है तो 3 होगा, क्योंकि एक पासे के अंदर टोटल 6 फलकें होती है। तो 1 2 3 4 5 और 6 यही अंक होंगे। अगर 6 1 से लेके 6 तक अंक है तो यही होंगे, इनके अलावा कोई हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हमने 3 लिखा। ठीक है। यस, हाँ डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए, इनकी एक प्रकार से एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ लिखा हुआ है सर 216 है, 12 है, 15 है। तो देखिए 12, 15 और उसके बाद में 216, ये किस प्रकार से हो सकता है? क्या हम इन दोनों को आपस में गुणा करें ताकि ये संख्या प्राप्त हो जाए? एक बार हम करके देखते हैं। देखिए 15, 12 को किससे गुणा करेंगे सर? 12 को 15 से गुणा करेंगे। तो सर 12 इंटू 5 कितना होता है? 12 इंटू 5 होता है 60, और उसके बाद में 12 गुणे का 1 12 ही होता है। तो 0 का 0 ही होगा, 6 और 2 8 होगा, 1 का 1 होगा। इनकी अगर और उसके बाद में 12 का 12 ही होगा, ठीक है। 6 और 2 8, अच्छा 12 इंटू 15 तो 180 होगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं? देखिए सर यहां हमारे सामने लिखा हुआ है 216, यहां लिखा हुआ है 12 और यहां लिखा हुआ है 15। तो देखिए अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 12 का वर्ग तो होता है 144 और 15 का वर्ग तो 225 होता है। यहां से भी नहीं हो सकता। अगर हम 15 का वर्ग करेंगे तो सर 15 का वर्ग तो 225 होता है। 225 में से हम क्या माइनस करें सर? 225 में से अगर 216 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये भी तो नहीं हो सकता। एक मिनट, तो यहां पे देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन नंबर 7 का, जल्दी से सर 2 और 3 में भी है। ललित कुमावत हमारा नाम अब एक बार लीजिए सर प्लीज। अरे विक्रम कुमार आपका नाम पहले भी ले चुके थे, लेकिन नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 2 और 3 में भी है, हाँ 2 और 3 में भी है, तो हम 2 और 3 में भी ले सकते हैं, लेकिन 2 और 3 में 2 2 अंक कॉमन है। तो जिन दो आकृतियों के अंदर 2 2 अंक कॉमन है, इसमें 4 और 1 कॉमन है और इसमें भी 4 और 1 है। तो 4 और 1 कॉमन है, तो यहां से केवल 6 और 2 ही हम बता सकते हैं कि 6 और 2 आपस में विपरीत होंगे, लेकिन 4 और 1 के विपरीत कौन सा होगा हम स्पष्ट नहीं बता सकते। या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, ठीक है। ये इनमें से कोई भी हो सकता था, इसलिए हमें कोई ऐसी दो आकृतियां लेनी है जिसमें केवल और केवल दोनों के अंदर केवल और केवल एक एक अक्षर हो, एक एक अंक हो, एक एक संख्या हो, जो भी हो एक एक समान होना चाहिए, एक एक का कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ हमारे सामने 216 और उसके बाद में 12 और उसके बाद में लिखा हुआ है क्या? 15, ठीक है। अगर हम इन दोनों का योग करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा सर? 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 कितना होता है सर? 15 प्लस 12 तो होता है 27। 27 को क्या किसी से गुणा करें ताकि 216 हो सकता है? देखिए 7 को हम किससे गुणा करें ताकि उसके इकाई का अंक 6 हो जाए? 7 को हम किससे गुणा करें ताकि उसके इकाई का अंक 6 हो जाए? 7 इंटू 8 होता है, ठीक है, 56 होता है। तो देखिए 7 इंटू 8 56 का 6 हासिल का जाएगा 5। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5 हो जाएगा 21। 16 प्लस 5 कितना होता है? 16 प्लस 5 होता है 21। बिल्कुल, यहां हमारा लॉजिक क्या है? देखिए इन दोनों संख्याओं का योग करके उसको हम 8 से गुणा करें। हाँ लाइव क्लास बिल्कुल लाइव है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। कट हो रही है क्या? लाइव क्लास कट हो रही है क्या? नहीं नहीं सही से चल रही है। लाइव क्लास कट हो रही है क्या? लाइव क्लास कट नहीं हो रही है, आपके नेट प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ इन दोनों का योग करके उसको 8 से गुणा कर देंगे। 12 प्लस का 15, इस दोनों को गुणा कर देंगे 8 से, ठीक है। 12 प्लस 15 कितना होता है सर? 27। 27 को अगर हम जैसे ही 8 से गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी 216। इसी प्रकार हम करेंगे 23 प्लस 31, तो 23 प्लस 31 कितना होता है? इसको हम जैसे ही 8 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने संख्या क्या बन जाएगी? देखिए 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 2 5, 54। 54 को हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 54 को 8 से गुणा करने पे 8 इंटू 5 40 का शून्य हासिल का, सॉरी 8 इंटू 4 32 का 2, 8 इंटू 4 32 का 2 और हासिल का जाएगा 3। 8 इंटू 5 40 प्लस 3 हो जाएगा 43, इनकी 432 बिल्कुल से सही है। तो अब हम ऐसे कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा हमारे सामने जिसके अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट वाली दो संख्याओं का योग करके उसको 8 से गुणा करें तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो रही है? 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 कितना होता है सर? 18 प्लस 24 हो जाएगा 42। 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 24 हो जाएगा 42। 42 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे, देखिए 42 को 8 से गुणा करने पे क्या होता है सर? 8 गुणे का 2 करेंगे 16 होगा, इनके इकाई का अंक 6 होना चाहिए। यहाँ तो इकाई का अंक 6 है नहीं 0 है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन, हमें पूरा गुणा करने का मतलब ही क्या? इकाई का अंक चेक करते ही गलत हो रहा है तो बाकी वाला वैसे भी गलत होगा। यहाँ देखिए 14 प्लस 24 कितना होता है सर? 14 प्लस 24 38 हो जाएगा। 38 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो सर 8 गुणे का 8 बिल्कुल 64 होता है, 64 का 4 हासिल का जाएगा 6। 8 गुणे का 3, 8 गुणे का 3 24, 24 प्लस 6 कितना होता है? 30 होता है, बिल्कुल 304 हो रहा है। इनकी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा, यस। हाँ, लाइव क्लास की कितनी बजे से है? लाइव क्लास अभी ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसका नाम है प्रीवियस एग्जाम, यानी कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो है सारे के सारे। हेल्पलाइन नंबर पर तो कॉल नहीं उठा रहे, अभी कॉल अटेंड नहीं होगा। कॉल अटेंड सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही होता है, ठीक है। हाँ
सर जी अच्छा से समझाया है आपने, ओके थैंक यू। अब देखिए तो बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। कैसे सर? 14 प्लस करेंगे 24, इन दोनों को गुणा कर देंगे सर हम 8 से, ठीक है। अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा सर? योग हो जाएगा 38। 38 को जैसे ही हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 38 को 8 से गुणा करेंगे तो संख्या बनेगी 304, जो कि सबसे पहले लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। सर आप कहां से हैं? हम राजस्थान जोधपुर से, ठीक है। यस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो 5 विकल्प है, यानी एनालॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। इससे ये वाले अक्षर बनाए जा रहे हैं, इससे ये वाले अक्षर बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है एल ई ए एफ से हम कौन से अक्षर बना सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है आर डबल ओ टी, इनसे क्या बनाया जा रहा है? इनसे बनाया जा रहा है क्यू, क्यू और उसके बाद में टी, उसके बाद में है वी, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है सर एस टी ई एम, एस टी ई और एम। इसके साथ में लिखा हुआ है सर वी जी यू ओ, क्या लिखा हुआ है? वी जी यू और उसके बाद में है ओ, ठीक है। तो यहां से देखिए आर से क्या बना रहे हैं सर? आर से क्यू हो सकता है, यानी माइनस का 1 हो सकता है, बिल्कुल से सही है। तो एस से -1 करेंगे तो वी नहीं होगा, यानी ये वाली बात तो गलत है। अगर हम आर के बाद में क्या करेंगे सर? आर के बाद में अगर आर से टी बनाएंगे तो प्लस का 2 हो रहा है, एस से यू बनाएंगे बिल्कुल से प्लस का 2 हो रहा है। सर ओ से क्यू बना रहे हैं, इनकी प्लस का 2 हो रहा है, बिल्कुल से सही है। टी से प्लस का 2 हो रहा है, ई से भी प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट वाले के साथ में ही है। तो यहाँ देखो हमारा लॉजिक क्या है सर? आर से टी बना रहे हैं लेकिन प्लस का 2 करें। ओ से क्या बना रहे हैं सर? ओ से हम क्यू बना रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 2 किया जा रहा है। इस ओ से भी हम क्यू बना रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस का 2 किया जा रहा है। इस टी से हमने वी बना लिया और यहाँ पे भी प्लस का 2 कर दिया। तो क्या किया देखिए, सबसे पहले अक्षर को तीसरे स्थान पे रख रहे हैं। पहले अक्षर को कहां रख रहे हैं? पहले अक्षर को तीसरे स्थान पे रख रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं। दूसरे अक्षर को पहले स्थान पे रख रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं। तीसरे अक्षर को दूसरे स्थान पे रख के प्लस का 2, लास्ट वाले अक्षर को लास्ट में रख के ही प्लस का 2 किया जा रहा है। अगर इसी प्रकार यही है क्या? बिल्कुल, पहले अक्षर को तीसरे स्थान पे प्लस का 2 कर दिया, दूसरे अक्षर को पहले स्थान पे प्लस का 2 कर दिया, तीसरे अक्षर को दूसरे स्थान पे प्लस का 2 कर दिया, लास्ट वाले अक्षर को लास्ट में ही रखेंगे और प्लस का 2 कर देंगे। बिल्कुल से सही है। हमसे किसका पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है एल ई ए और एफ का, ठीक है। तो एल में क्या करेंगे सर? एल में प्लस 2 करके हम तीसरे स्थान पे रखेंगे। एल में प्लस का 2 करके हम कहां रखेंगे सर? तीसरे स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। सर ई के अंदर सॉरी ए के अंदर प्लस 2 करके हम दूसरे स्थान पे रखेंगे, ई के अंदर प्लस 2 करके हम सबसे पहले रखेंगे। ई में प्लस 2 करते क्या हो जाएगा सर? जी हो जाएगा। ए में प्लस 2 करते सी हो जाएगा। एफ में प्लस 2 करके हम सबसे लास्ट में ही रखेंगे, एफ में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? जी सी एन एच। जी सी एन एच किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? जी सी एन और एच है जो बी ऑप्शन में सॉरी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। अरे ए नहीं होगा, बी होगा। ए कैसे बना रहे हो आप? बी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम देखिए इस दूसरे अक्षर में प्लस 2 करके सबसे पहले लिख रहे हैं। तो यहां से देखिए ई में प्लस 2 करेंगे तो जी होगा, ई में प्लस 2 करेंगे तो जी होगा। उसके बाद दूसरे अक्षर को तीसरे अक्षर को दूसरे स्थान पे लिख रहे हैं, ए में प्लस 2 करेंगे तो सी होगा। सबसे पहले अक्षर को तीसरे स्थान पे लिख रहे हैं, प्लस 2 करेंगे, एल में प्लस 2 करेंगे, एन होगा जो कि तीसरे स्थान पे। सबसे लास्ट वाला तो सबसे लास्ट में आएगा प्लस 2 करके। तो बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। अरे ए नहीं होगा, बी होगा। ए नहीं होगा, बी होगा। बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। पहले को तीसरे स्थान पे, दूसरे को दूसरे को पहले और पहले तीसरे को दूसरे, लास्ट वाले को हम लास्ट में ही रख रहे हैं। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखना। देखिए तीनों के अंदर सेम टू सेम है, बिल्कुल। ये हमारा सबसे पहले लिखा हुआ ये वाला, उसके बाद में ये वाला यह रहा, और सबसे लास्ट वाला जो हमसे पूछा हमने भी इसी प्रकार से किया। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। उसमें ए नहीं होगा, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। हाँ आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो, थैंक्स गोपाल सिंह। ओके थैंक यू आपका भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए एनालॉजी का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है मुंबई, मुंबई के साथ में लिखा हुआ है महाराष्ट्र। क्या लिखा हुआ है सर? मुंबई, मुंबई के साथ में लिखा हुआ है महाराष्ट्र। तो मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में क्या संबंध है? मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है? सर मुंबई क्या है? इस महाराष्ट्र की राजधानी। मुंबई क्या है? मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है जिसका नाम है महाराष्ट्र।
तो स्टेट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नाम क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी यानी कि कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है सर? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जैसे राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एमपी की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़। इसी प्रकार हमारे सामने एक राज्य का नाम, राजधानी का नाम लिखा है भोपाल। तो भोपाल किसकी राजधानी? पहले राजधानी फिर राज्य का नाम, पहले राजधानी फिर राज्य का नाम। तो पहले राजधानी लिख दी, अब हमें राज्य का नाम लिखना है। तो भोपाल किस राज्य की राजधानी होगी सर? भोपाल राजधानी है जो मध्य प्रदेश की। भोपाल राजधानी किसकी है? भोपाल राजधानी है जो मध्य प्रदेश राज्य की है। एमपी स्टेट्स, इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल है। ठीक है, यस, हाँ, एमपी की राजधानी भोपाल है कि डी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। हाँ, अरे अजय सिन्हा, बी नहीं होगा, डी होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तेलंगाना है अभी तक, क्योंकि जब से बना है उससे 10 वर्ष तक तो तेलंगाना ही रहेगी, उसके बाद में अमरावती राजधानी हो जाएगी। अमरावती है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अमरावती है विशाखापट्टनम है, जो भी अभी तक फिक्स डिसाइड नहीं हो रखी है, लेकिन वर्तमान की कंडीशन देखें तो उसकी राजधानी अभी तक तेलंगाना ही है, क्योंकि जब स्टेट अलग बना था उस टाइम कंडीशन बनी थी कि 10 साल तक तो वही रहेगी। ठीक है, हाँ। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली नहीं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये नई दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब हमारे सामने एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन, कौन सा? वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सर आप स्लो बोलिए, आप खुद कंफ्यूज हैं। अरे हम खुद कंफ्यूज नहीं है, लेकिन आवाज हो सकती है थोड़ी सी तेज है। हाँ, तुषार उके, सर मैथ्स की क्लास कितने बजे होती है? जब भी होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किस क्रम के अंदर अगर हम अरेंज करेंगे तो अल्फाबेट के अनुसार, यानी कि शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब होता है जो हमारे टोटल 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला के। इस वर्णमाला के टोटल 26 अक्षरों के अनुसार जो ए सबसे पहले होगा, सॉरी सर डी टाइप कर रहे थे, कोई बात नहीं, डी टाइप कर रहे थे। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले सर वर्णमाला के अंदर ए आता है, तो जो अक्षर ए से शुरुआत होगा हमें शुरुआत का अक्षर देखना, हमें शुरुआत का अक्षर देखना है, बीच का कोई भी अक्षर नहीं देखना है। अगर इसमें एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, सभी अक्षरों के अंदर पहला अक्षर एस है, तो जिसमें सभी अक्षर कॉमन हो वहां से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सर सबसे पहले कौन सा होगा। तो जो जो अक्षर कॉमन है उन अक्षरों को एक बार हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सर? इसमें एस ई है, इसमें दूसरे में भी एस ई है, तीसरे में भी एस ई है, चौथे में भी एस ई है और पांचवें में भी एस ई है। इस एस ई के आधार पे तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा सबसे पहले होगा। एस ई के आधार पे तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा अक्षर है जो, कौन सा शब्द है जो सबसे पहले आएगा। तो इसके बाद में जो भी अलग अलग अक्षर है उनके आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर या फिर कौन सा शब्द सबसे पहले होगा। ठीक है, पहले के अंदर, पहले शब्द के अंदर सबसे पहले क्या है सर? पहले शब्द के अंदर सबसे पहले एम है। दूसरे में क्या है सर? दूसरे में भी एम है। तीसरे में क्या है सर? तीसरे में एन है। चौथे में क्या है सर? चौथे के अंदर पी है। पांचवे के अंदर क्या है सर? पांचवे के अंदर आर है। तो एम एम एन पी और आर में से सबसे पहले कौन आता है वर्णमाला के अंदर? अगर हम देखेंगे एन एम एम एन पी और आर में, अगर वर्णमाला में देखेंगे तो वर्णमाला में तो सर सबसे पहले तो एम आता है। सबसे पहले कौन आता है सर? सबसे पहले एम आता है। दो ऑप्शनों के अंदर एम है तो हमें चेक करना पड़ेगा एम में से भी पहले कौन सा आएगा। तो देखिए एस ई एम इसमें भी है, एस ई एम इसमें भी है। इन दोनों के अंदर एस ई एम तक तो सेम ही है, लेकिन उसके बाद में जो भी अलग होगा वो हमारा आंसर डिसाइड कर देगा। 1 नंबर और 2 नंबर पर तो यही होंगे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक है जो पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एस ई एम है, एस ई एम इसमें भी है, इसमें सर आई है, इसमें ओ है। आई और ओ की तुलना में पहले कौन आता है? आई और ओ में से पहले कौन आता है सर? आई और ओ में से वर्णमाला में पहले तो आई आता है, इसका मतलब ये आएगा सबसे पहले 1 नंबर पे और ये आएगा इसके बाद, यानी कि ये हो जाएगा 2 नंबर पे। 1 2 तो एकदम से सही है, पहले 1 होगा और उसके बाद में 2 होगा। ठीक है, हाँ। सर आप स्लो बोलिए, आप खुद कंफ्यूज है। अरे तुषार उके, अब कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूज तो आपकी गलती है, और तो किसी ने कमेंट नहीं किया। हम खुद किस क्वेश्चन के अंदर हम खुद कंफ्यूज हुए। थोड़ी तेज बोलने वाली वो तो आदत है, उसके लिए तो आपको आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तेज बोलने का तो क्या हैबिट पड़ रखी है, तो अब स्लो तो नामुमकिन है।
फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे सामने क्या हो गया सर, इन दो के अंदर तो हो चुका है, पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। एक नंबर सबसे पहले होगा और 2 नंबर उसके बाद में होगा। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, किस ऑप्शन के अंदर 1 2 कंटिन्यू लिखा हुआ सर, पहले ऑप्शन के अंदर नहीं है, दूसरे ऑप्शन के अंदर भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन चौथे ऑप्शन में भी नहीं है। तो सी ऑप्शन ही हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ 1 और 2, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं, एक आध कोई कमेंट करता है तो करने दो, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए उन्होंने कमेंट किया होगा, ठीक है। अब देखिए सर, 1 नंबर सबसे पहले होगा और 2 नंबर उसके बाद होगा। अब ये 2 तो हमारे हो चुके हैं, इनका हमने क्रम व्यवस्थित कर दिया, लेकिन उसके बाद में n है, p है और r है। इसके आधार पे हम बताएंगे सर इनमें से पहले कौन सा होगा। तो इनमें तो सीधी बात है, पहले तो n ही आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा सर, उसके बाद में तो p आएगा और उसके बाद में r आएगा। तो इन सभी का क्रम सही होगा, जिस प्रकार लिखे हुए हैं ये इनका क्रम सही है। इनकी 1 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर और उसके बाद में 5 नंबर। यानी जिस क्रम में लिखे हुए हैं ये क्रम ही एकदम से सही है। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नहीं सर आप सही बोल रहे हो, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अरे कोई बात नहीं, किसी ने कमेंट कर दिया है तो एक आध कमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या फिर उनके अपने मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रखी हो, या फिर उन्होंने अपनी वॉइस तेज कर रखी है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो हमें क्या करना है, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी किस प्रकार का समीकरण हो तो हम बोर्डमास नियम के तहत हल करते हैं। किस नियम के तहत, बोर्डमास। ये बोर्डमास क्या होता है सर, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट टोटल 3 टाइप के होते हैं, टोटल 3 टाइप के ब्रैकेट। कितने टाइप के ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम कोष्टक भी बोल सकते हैं, टोटल 3 टाइप के कोष्टक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोष्टक के बाद में, अब ये 3 टाइप के कोष्टक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सबसे पहले हम इस कोष्टक का सॉल्यूशन करेंगे, अगर कोष्टक है तो। कोष्टक नहीं है तो हमें कोष्टक की जरूरत ही नहीं है, कोष्टक को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर कोष्टक की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोष्टक है ही नहीं। तो कोष्टक के बाद में होता है डिवाइडेशन, यानी कि इसके बाद हम करेंगे भाग, इसके बाद हम करेंगे गुणा, इसके बाद हम करेंगे प्लस और सबसे लास्ट में हम करेंगे माइनस। ये इनका सोल्व करने का क्रम होता है। जो भी है सबसे पहले भाग वाली संक्रिया करेंगे, उसके बाद गुणे वाली, उसके बाद प्लस वाली, उसके बाद में माइनस वाली। लेकिन ये बता रखे हैं 2 चिन्हों को चेंज करेंगे ताकि हमारे समीकरण का मान है जो 187 बन जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमारी जो भी भाग वाली संक्रिया है वो सबसे पहले सही होनी चाहिए। भाग वाली संक्रिया कैसे, इनकी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। क्या 136 के अंदर 17 का भाग जाता है, ए ऑप्शन के अनुसार करेंगे। ए ऑप्शन बता रहा है सर गुणे और माइनस का चिन्ह हमें परस्पर चेंज करना है। यहां हो जाएगा गुणे का चिन्ह, यहां हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अगर हम यहां गुणे का चिन्ह रखेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर हम यहां गुणे का चिन्ह रखेंगे तो देखिए 102 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। मुन्ना कुमार सर मेरा क्लास 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा और लाइव बैच भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपका जो बैच है एक्सपायर हो चुका है, उसके लिए आपको और कितना पेमेंट करना पड़ेगा या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मुन्ना कुमार आपको हेल्पलाइन नंबर पे कल दिन में कॉल करना है, वो आपकी सारी समस्या का समाधान बता देंगे आपको, ठीक है। आपके पास में जो भी हेल्पलाइन नंबर पे है उस पे आप कॉल कर देना। हाँ, अब देखिए हमारे सामने क्या है, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो गुणे का चिन्ह यहाँ होगा। 102 को 3 से गुणा करेंगे, सीधी सीधी संख्या 300 प्लस हो जाएगी। यहाँ पे भी 300 प्लस है, माइनस तो केवल 2 ही है, तो 300 में से 2 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली संख्या बहुत बड़ी हो रही है 187 से। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन बता रहा है भाग और गुणे के चिन्ह को चेंज करना है। यहां हो जाएगा गुणे का चिन्ह और यहां हो जाएगा भाग का चिन्ह। अब देखिए 136 को 17 से गुणा करेंगे तो संख्या 1500 के समथिंग हो जाएगी, क्योंकि 136 को 10 से गुणा करने पे 1360 हो जाएगा। यहाँ पे भी संख्या बहुत बड़ी हो रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार हमें, अच्छा अभिनव सिंह आप भी आ चुके हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, अब देखिए इस प्रकार हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज यानी कि अनुमान लगाना है, क्योंकि अगर हम सारे सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमें अंदाज लगाना है कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन बता रहा है प्लस और गुणे के चिन्ह को चेंज करना है। यहां करना है गुणे का चिन्ह और यहां हमें करना है प्लस का चिन्ह। ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है, क्योंकि 136 के अंदर 17 का भाग देंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। उसको अगर हम 102 से गुणा करेंगे तो संख्या लगभग हो सकती है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा हाँ, या फिर ये होगा या तो या डी होगा, क्योंकि 136 के अंदर 17 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता। अच्छा सॉरी 136 के अंदर 17 का भाग भी तो नहीं जाता है, क्योंकि 17 दूना 34, 17 51, 1768, 17 85, 17 102, 17 7 119, 17 136, बिल्कुल इसके अंदर 17 का भाग तो जाता है। हेल्पलाइन नंबर
नहीं है प्लीज बोर्ड पर लिख दीजिए। बोर्ड पर नहीं लिख सकते, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन है, ये जो E2 एकेडमी का ऐप है, इस पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ वहां मिल जाएंगे आपको। अगर हम सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए हमारा समीकरण क्या हो जाएगा सर, 136 भाग का हो जाएगा 17 प्लस का हो जाएगा 102, उसके बाद प्लस और गुणे के चिन्ह को तो हमें चेंज करना है, तो सर यहां हो जाएगा, अच्छा सॉरी, प्लस और गुणे के चिन्ह को, तो यहां हो जाएगा गुणे का चिन्ह और यहां हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब देखिए 102 उसमें से 3 -3 गुणे का 2, सॉरी प्लस का 2, प्लस का 2 ये हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह करना है। एक मिनट हो, यहाँ पे हमें गुणे का चिन्ह करना है। 136 के अंदर 17 का भाग जाता है सर 8 बार, 8 को 102 से गुणा करेंगे तो सर संख्या 800 प्लस हो जाएगी, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। पीछे एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। डी ऑप्शन बता रहा है हमें भाग और माइनस का चिन्ह परस्पर चेंज करना है। यहाँ कर देंगे माइनस का चिन्ह और यहाँ कर देंगे भाग का चिन्ह। क्या 102 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? क्या 102 के अंदर 3 का भाग, 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, जो भी संख्या है उसके अगर अंकों के योग के अंदर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों का योग देखिए 2 + 0 2, 2 + 1 3, बिल्कुल 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हमारा समीकरण क्या बनेगा? अगर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाग और माइनस के चिन्हों को परस्पर चेंज करेंगे, हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? 136 यानी कि 136 माइनस का 17 प्लस का 102 भाग का 3 और गुणे का 2। इस समीकरण का मान होना चाहिए 187 यानी कि 187। अब देखिए 136 का तो 136 ही माइनस 17 प्लस का 102 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाता है? 102 के अंदर 3 का भाग जाएगा 34 दूना 68, 34 गुणा का 3 होता है 102। 34 यानी कि 34 बार, कितनी बार जाएगा? 34 बार। 34 को हम गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। अब 136 तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, 136 माइनस का 17। अब देखिए 34 को 2 से गुणा करेंगे, संख्या क्या बन जाएगी? 68 यानी कि 68 बनेगी। क्या बनेगी? 68 बनेगी, ठीक है। हाँ 114 खाली 34 यानी कि 34 को मल्टीपल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से संख्या बन जाएगी 68। अब ये संख्या प्लस की, ये संख्या भी प्लस की, 136 + 68 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? देखिए 8 + 6 14 का 4 हासिल का जाएगा 1, 6 + 3 9, 9 + 1 हासिल वाला 10 का 0 हासिल का जाएगा 1, 1 और 1 मिला के 2। 204 में से हमें 17 माइनस करना है। 204 में से 17 माइनस करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? देखिए 14 में से 7 गया तो शेषफल के रूप में 7, 14 में से 7 गया तो शेषफल के रूप में 7, उसके बाद 9, 9 में से 1 गया तो शेषफल के रूप में 8 और उसके बाद में 2 के जगह हो जाएगा 1, 187 बिल्कुल जो कि क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है। डी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए हुए समीकरण के अंदर भाग और माइनस के चिन्ह को परस्पर चेंज करेंगे, यानी कि भाग वाले स्थान पे माइनस का चिन्ह रख देंगे बिल्कुल, और माइनस वाले स्थान पे भाग का चिन्ह रखेंगे, तो समीकरण का मान 187 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गणितीय चिन्हों को उस सही क्रम में, यानी कि हमें इस क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है स्टार के चिन्ह के स्थान पे। इसके लिए भी हमें क्या करना है सर? भाग वाली संक्रिया सही होनी चाहिए। जिस ऑप्शन के अंदर भाग वाली संक्रियाएं सही हो रही है वही हमें चेक करने की जरूरत है, बाकी वाले हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन बता रहा है सर भाग का स्थान यहाँ होगा। क्या 32 के अंदर 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन के अनुसार हमें चेक करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे अगर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम भाग का चिन्ह यहाँ बताएंगे तो क्या 89 यानी कि 89 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है? सर 89 के अंदर 5 का भाग तो पूरा पूरा कभी नहीं जाता, इसका मतलब बी ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो चुका है। सी ऑप्शन बता रहा है हमें भाग का चिन्ह कहाँ रखना है? तीसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पे रखना है। क्या 15 के अंदर 32 का भाग जाता है? सर 15 के अंदर भी 32 का भाग नहीं जाता है, लेकिन इसको 8 से गुणा करेंगे तो अभी तो 32 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 के अंदर 32 के अंदर 8 का भाग जाएगा 1/4। 15 के अंदर फिर से 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डी ऑप्शन भी यहीं पे बता रहा है, डी ऑप्शन भी भाग का चिन्ह यहीं बता रहा है, तो 15 के अंदर भी 32 का भाग नहीं जा रहा है, तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। सीधा सीधा हमें ए ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा और ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो सकता है। ये कंडीशन 90% यानी कि 90% ही बनती है। हो सकता है कभी कभी दूसरा मान भी हमारा, मतलब जिसके अंदर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो भी हो सकता है, लेकिन 90% कंडीशन यही बनती है जहां पे भाग वाली संक्रियाएं सही होगी वही हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए सबसे पहले माइनस का चिन्ह, फिर गुणे का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, फिर भाग का चिन्ह, फिर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। तो अगर हम ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग समीकरण के चिन्ह रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए 89 माइनस का 5 गुणे का 15 प्लस का 32 भाग का 4 बराबर होगा 18 के। किसके बराबर होना चाहिए? 18 के बराबर। अब देखिए 89 का तो 89 ही रहेगा, माइनस
5 को 15 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा सर 75 यानी कि 75 हो जाएगा, प्लस 32 के अंदर 4 का भाग देंगे कितनी बार 8 बार, बराबर होना चाहिए 18। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों संख्याएं प्लस की। तो देखिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा सर 97 97, माइनस करना पड़ेगा हमें 75, माइनस क्या करना पड़ेगा 75। तो 97 में से 75 माइनस करेंगे, देखिए 7 में से 5 गया तो शेष पल के रूप में, एक मिनट गलती हो रही है क्या कहीं पे भी, एक मिनट रुकना। तो 89 माइनस 15 इंटू 5, 15 2 15 45 15 60 15 5 75, 15 इंटू 5 75, ठीक है। 32 के अंदर 8 का भाग, सॉरी 32 के अंदर 8 का भाग, हाँ 4 बार ही जाएगा ना, 32 के अंदर 8 का भाग 4 बार ही जाएगा, 32 के अंदर 8 का भाग 4 बार। तो यहां में क्या करना पड़ेगा 89 यानी कि 89 प्लस 4, 89 प्लस 4 कितना हो जाएगा 93 होगा, क्या हो जाएगा 93। अब 13 में से 5 जाएगा शेष पल के रूप में, क्या बचेगा 8 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 8 में से 7 जाएगा शेष पल के रूप में, क्या बचेगा 1 बचेगा, बिल्कुल 18 बचेगा शेष पल के रूप में। क्वेश्चन के अंदर भी हमारे सामने 18 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा, बिल्कुल। हाँ अच्छे से समझाइए एक बार और। अच्छा कौन सा, यही क्वेश्चन एक बार और समझाना है क्या संजय सिन्हा, यही क्वेश्चन देखिए एक बार। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हमें भाग वाली संक्रिया देखनी है, ए ऑप्शन के अनुसार भाग का चिन्ह यही होगा। तो 32 के अंदर 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन के अनुसार हम भाग का चिन्ह यहां रखेंगे, क्योंकि यही भाई 4 ऑप्शन, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से हमारा आंसर होगा, इनके अलावा और तो कोई आंसर हो नहीं सकता। अगर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम भाग का चिन्ह यहां रखेंगे तो 89 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा कभी नहीं जा सकता। तो जो भाग वाली संक्रियाएं सही होती है वही ऑप्शन हमारा लगभग 90% वही आंसर होता है, ठीक है। तो यहां से बी ऑप्शन हमने सीधा सीधा इसलिए कैंसिल किया क्योंकि 89 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, संख्या कहीं ना कहीं पॉइंट में होगी और पॉइंट में हमारे सामने आंसर है नहीं, तो बी ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो चुका है। सी ऑप्शन बता रहा है भाग का चिन्ह यहां होगा। तो क्या 15 के अंदर 32 का भाग पूरा पूरा जाता है सर, 15 के अंदर भी 32 का भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन भी यहीं पे बता रहा है भाग का चिन्ह यानी कि 15 के अंदर 32 का भाग देना है, तो 15 के अंदर 32 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो डी ऑप्शन भी गलत। ये हमारा आंसर सीधा सीधा हम नहीं लगाना है, हमें चेक करके देखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, चेक करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमने अंदाज लगा दिया, अनुमान लगाया सर ए ऑप्शन सही हो सकता है, उसके बाद में हमें ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूरे समीकरण का सॉल्यूशन करके भी देखना है, ठीक है। हाँ सर थोड़ा फास्ट, ओके अभी फास्ट भी चलेंगे। हाँ तो अब देखिए सर हमारा अगर ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने इस प्रकार से चिन्ह रखे, जहां पे भी स्टार का चिन्ह है, सबसे पहले स्टार के स्थान पे माइनस, दूसरे स्टार के स्थान पे गुणा, तीसरे स्टार के स्थान पे प्लस, चौथे स्टार के स्थान पे भाग और पांचवें स्टार के स्थान पे बराबर का चिन्ह रखेंगे, तो हमारा समीकरण यही बन जाएगा, यानी कि 89 माइनस का 5 प्लस गुणे का 15 प्लस का 32 भाग का, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है 8 है, हाँ इसलिए मैंने सोचा ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे भाग 8 है, ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है 8 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, यहाँ पे 8 ही होगा। यस यस यस, यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन के अंदर 8 लिखा हुआ था, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, क्वेश्चन के अंदर भी 8 ही था, इसलिए पहली बार मैंने यहाँ 8 लिखा था। क्वेश्चन के अंदर 8 लिखा हुआ है, तो जो संख्या क्वेश्चन के अंदर है, संख्या हमें चेंज नहीं करनी है, संख्या हमें चेंज नहीं करनी है, संख्या के स्थान पे संख्या ही रखनी है, ठीक है। जो संख्या है वो सेम टू सेम ही रखनी है, पहले मैंने यहाँ गलती से 4 लिख दिया था। अब देखिए 89 का 89 माइनस 5 को 15 से गुणा करेंगे 75 हो जाएगा, 32 के अंदर 8 का भाग देंगे तब 4 होगा, 32 के अंदर 8 का भाग देंगे तब 4 हो जाएगा। अब देखिए 89 प्लस 4 कितना होता है सर, 89 प्लस 4 93, 93 में से 75 माइनस करेंगे, तो 93 में से 75 माइनस करेंगे, शेषफल के रूप में 18 बचेगा, इनकी ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। हाँ हाँ मैंने वहां पे 8 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए तो 18 ही क्वेश्चन के अंदर हमारे बन रहा था, बिल्कुल बराबर के बाद में 18 होना चाहिए, समीकरण का मान 18 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन है जो हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीरीज एक है नॉन वर्बल सीरीज, यानी कि डायग्राम वाली सीरीज है। सीरीज कैसी है, डायग्राम वाली सीरीज है, हमें डायग्राम देखना है, तो पहले डायग्राम से दूसरा डायग्राम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो चौथे डायग्राम से हम पांचवा डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सर ये क्या है, सर ये डायग्राम था, उसके बाद में इसको हम यहां बना रहे हैं, उसके बाद इसको यहां बना रहे हैं, उसके बाद यहां बना रहे हैं, उसके बाद यहां बना रहे हैं। अब देखिए ये पूरा डायग्राम सबसे बाईं तरफ है, ये डायग्राम बीच में है, ये वापस से सबसे दाईं तरफ आ गया, तो ये सबसे बाईं तरफ आया, तो अगले वाला डायग्राम बीच में होना चाहिए, आगे वाला डायग्राम कहां होना चाहिए, आगे वाला डायग्राम है जो बीच के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये देखो सबसे लेफ्ट हैंड साइड है, ये बीच में है, ये राइट हैंड साइड आ गया, वापस से सबसे लेफ्ट हैंड साइड आ गया, वापस बीच में, वापस आगे से राइट हैंड साइड, वापस सबसे लेफ्ट हैंड साइड,
सर ये क्लास कितने टाइम तक है? लगभग 8 बजे तक, ठीक है सर। ऐसा चेक करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। अरे इसलिए तो शुरुआत में अगर ए ऑप्शन सही था, हम कंफ्यूज हो गए थे। कोई बात नहीं, गलती से एक अंक मैंने गलत लिख दिया था, इस वजह से कंफ्यूज हो सकते, ठीक है। हाँ सर आप बहुत क्यूट पढ़ाते हो, ओके थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, लेकिन आपको इतना टाइम थोड़ी लगाना, इसलिए तो मैंने बताया आपको करना क्या है। आपको जो ऑप्शन हमें सही हो रहा है, यानी कि भाग के अनुसार जो संक्रिया सही हो रही है, उस ऑप्शन को सबसे पहले चेक कर लेना, ठीक है। उसी ऑप्शन को चेक करेंगे। कोई ट्रिक बताइए? अरे इसकी ट्रिक यही होती है भाई, हमने देखो मैंने तो आपको बाकी वाले चेक कर करके बता दिए, क्योंकि ये चेक करना मेरा काम है, चेक करके बताना आपको। सर ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा था लगभग, तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम आंसर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हमें आगे जाने का मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई ट्रिक होता ही नहीं, जो ट्रिक होता है वो तो मैं बता ही देता हूं। इसका कोई ट्रिक होता ही नहीं, हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका ट्रिक यही है, देखो 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके, तो सीधा एक ही ऑप्शन बनेगा, हम एक ऑप्शन लगा सकते हैं। या फिर पहला ही ऑप्शन, पहले ऑप्शन के अनुसार भाग वाली संक्रिया सही हो रही थी, हमें पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, पहला ऑप्शन ही सही है तो हमें बाकी वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, इसके अलावा इसमें कोई ट्रिक होती नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए, सबसे लेफ्ट हैंड साइड बीच में, फिर राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर आगे वाला डायग्राम जो भी होगा वो बीच में होगा। अब देखिए सर, सीधा त्रिभुज जिसके ऊपर बिंदु है वो सबसे बाईं ओर है, इसमें भी बाईं ओर है, इसमें भी बाईं ओर, इसमें भी बाईं ओर, तो आगे जो भी होगा इसमें बाईं ओर ही, ये वाला त्रिभुज तो बाईं ओर ही बनेगा, ये वाला डायग्राम बाईं ओर ही बनेगा और बनेगा बीच में। तो सर बीच में इस प्रकार से एक त्रिभुज हम बना लेंगे, इसके बीच में एक रेखा खींच लेंगे, उसके ऊपर एक बिंदु बना लेंगे। ये वाला डायग्राम तो यही होगा और होना बीच में चाहिए। सर इसमें बीच में है, इसमें बीच में, इसमें बीच में, लेकिन इसमें बीच में नहीं है। डी ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा कैंसिल हो चुका है। उसके बाद देखिए, ये बाईं ओर वाला डायग्राम तो सभी में सेम है, तो इसमें भी इसी प्रकार का रहेगा। इसमें देखिए बाईं ओर वाला डायग्राम चेंज हो रहा है, तो ए ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचे हुए। सर आप अच्छी ट्रिक सिखा देना सर, ओके जो भी ट्रिक होगी वो हम बता देंगे, ठीक है। गलत जो कमेंट्स करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ भाई, जो भी गलत कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। सर आप ही जीडी में पूरा नंबर दिला सकते हो, ओके जरूर दिलाएंगे, यही हमारा प्रयास है, आपको 100% तैयार करके भेजना, ठीक है। बी ऑप्शन सही है क्या सर? हाँ, इसका अभी हम चेक करेंगे कौन सा सही होगा। ये बाईं ओर वाला डायग्राम तो जैसा है वैसा ही बनेगा और बीच में ही होना चाहिए। अब दाईं ओर वाला डायग्राम, सर ये उल्टा है, यानी कि इसका ये जो टी पार्ट बन रहा है ये नीचे बन रहा है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, इसमें ऊपर, तो वापस जो भी डायग्राम बनेगा उसमें नीचे बनेगा, क्योंकि एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, तो आगे का नंबर नीचे का है, तो नीचे ये वाला डायग्राम बन जाएगा। नीचे इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो ये त्रिभुज ऊपर चला जाएगा, त्रिभुज है जो ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, और ये टी आकार की आकृति है ये बन जाएगी नीचे, ये बन जाएगी नीचे। इस प्रकार से डायग्राम होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से डायग्राम देखिए, ए ऑप्शन में तो दोनों, सी ऑप्शन में दोनों एक ही साइड है, सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन ही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। सीरीज के अंदर हमें यही देखना है, अगर 2 अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं तो दोनों आकृतियों को अलग अलग तरीके से देखना है। बाईं ओर वाली आकृति सभी में ऊपर की ओर बिंदु है, तो हमारे सामने जो भी आकृति बनेगी ऊपर की ओर बिंदु होगा। ऊपर की ओर बिंदु 3 ऑप्शन में था, लेकिन एक ऑप्शन पहले भी कैंसिल हो चुका था। क्यों? ये सबसे बाईं ओर, ये बीच में, ये सबसे राइट हैंड साइड, वापस से बाईं ओर, तो आप वापस बीच में बनेगा। ये सबसे बाईं ओर है, इसमें देखो एक ये भी कमी है, ये वाली लाइन भी नहीं है, तो डी ऑप्शन तो सीधा सीधा कैंसिल हो चुका है। आगे अगर हमने देखा तो इसको एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, तो आगे नीचे का नंबर था तो नीचे बी ऑप्शन में होगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारे सामने एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा? ब्लड रिलेशन, यानी कि रिश्ते नाते से संबंधित। ए प्लस बी का अर्थ है ए है जो बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए गुणे बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए भाग बी का मतलब ए है जो बी की पत्नी है। अब देखिए ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है? ए है जो बी का पुत्र है, यानी कि जो भी प्लस के चिन्ह से पहले लिखा हुआ है वो बाद वाले का पुत्र है। प्लस के चिन्ह से पहले ए है तो ए है जो बाद वाला, यानी कि प्लस के चिन्ह के बाद में बी है तो बाद वाले का पुत्र। यहां से ए बी का पुत्र होगा। ए कौन हो जाएगा? ए है जो इस बी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ए है जो बी का पुत्र है, तो सर बी क्या है? सर बी इसकी माता भी हो सकती है, इसका पिता भी हो सकता है, ठीक है। आगे लिखा है बी भाग सी, भाग का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, मतलब जिसका नाम पहले है वो बाद वाले की पत्नी है, जिसका नाम पहले है वो बाद वाले की पत्नी है। सिलेबस का टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल अगर आप इवनिंग वाले बैच के अंदर ऐड होंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी हिसाब से होगा। सर एक बार और, अच्छा एक बार और कौन सा? पीछे वाला
जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। है आपका नाम भी क्या, मेरे से तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है। DHDVXBN, ये कौन सा नाम है? ठीक है सर, मैथ का क्लास आप ही क्यों नहीं करवाते हैं? मैथ का क्लास मैथ्स के सर अलग है, वो पढ़ाते हैं। मैं रीजनिंग का हूं तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं। ठीक है हाँ। अब देखिए सर, ए है जो बी का पुत्र है, बिल्कुल से सही, ए बी का पुत्र। बी भाग सी भाग का मतलब है ए बी की पत्नी, मतलब यहाँ पहले नाम जिसका भी है वो बाद वाले की पत्नी, यानी कि बी है जो सी की पत्नी होगी। यहाँ बी है जो सी की पत्नी। बी कौन है सर? बी इस सी की पत्नी हो चुकी है, तो बी ए की क्या लगेगी सर? बी ए की माँ होगी, क्योंकि ये ए है जो बी का पुत्र है, बी एक महिला है, महिला है तो ये इसकी माँ हो जाएगी। ये बी सी की पत्नी है तो ये महिला है और इसकी पत्नी, इसका मतलब ये सी है जो ए का पिता हो जाएगा। ठीक है, आगे सी गुणे का डी, गुणे का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, मतलब सी है जो डी का भाई। सी किसका भाई है सर? सी इस डी का भाई है। सी किसका भाई है? सी है जो डी का भाई हो चुका है। हाँ ठीक है, सी डी का भाई है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है हमारे सामने, आगे लिखा हुआ है डी माइनस ई। डी माइनस ई, माइनस का मतलब क्या है? ए है जो बी की बहन है, मतलब डी है जो ई की बहन। डी किसकी बहन है सर? डी इस ई की बहन है, तो डी ई की बहन है तो ई क्या हो जाएगा सर? ई इसका भाई भी हो सकता है, ई इसकी बहन भी हो सकती है, यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद में ई प्लस एफ, प्लस का मतलब क्या है? ए प्लस बी। ए है जो बी का पुत्र, इसका मतलब ई है जो एफ का पुत्र। ई किसका पुत्र है? ई इस एफ का पुत्र। ई किसका पुत्र है? ई इस एफ का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई एफ का पुत्र है तो डी भी एफ की पुत्री होगी, क्योंकि ये इसकी बहन है, तो ई डी का भाई हो जाएगा, क्योंकि इसका पुत्र है, एक लड़का है तो इसका भाई। डी का भाई है ई। ई है जो ई डी और सी तीनों आपस में भाई बहन है और तीनों एफ की संतान है। बी है जो सी की पत्नी है, तो इन तीनों के, इन दोनों की क्या हो जाएगी सर? भाई की पत्नी। भाई की पत्नी भाभी होती है। लास्ट में क्या पूछा जा रहा है? तो कौन सा सही नहीं है? क्या ए सी का पुत्र है क्या? बिल्कुल, ए सी और बी दोनों का पुत्र है, क्योंकि बी इसकी पत्नी है और ये बी का पुत्र है, तो पति पत्नी दोनों का पुत्र होता है। बिल्कुल ए है जो सी का पुत्र है। पहला कथन एकदम से सही। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का मतलब होता है गलत कौन सा है। सही नहीं का मतलब क्या होता है? सही नहीं का मतलब होता है गलत कौन सा है। ठीक है हाँ सर, थर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है सर? शिफ्ट थर्ड। शिफ्ट थर्ड कहाँ लिखा हुआ है? शिफ्ट थर्ड का मतलब होता है एक दिन के अंदर टोटल 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट यानी कि एक पेपर पहले होता है, सेकंड शिफ्ट का मतलब बीच में दिन में होता है, थर्ड शिफ्ट का मतलब इवनिंग के अंदर पेपर होता है। ठीक है, अरे यहां से पूछा है सही नहीं है, इनकी गलत कौन सा है? ए तो एकदम से सही है। ई बी का भाई है क्या? बिल्कुल ई। अच्छा, ई बी का भाई नहीं है। ई बी का भाई नहीं है तो ई कौन है सर? बी के पति का भाई। ये इसकी पत्नी है तो ये इसका पति हो जाएगा। बी के पति का भाई है, तो पति का भाई कौन होता है सर? पति का भाई देवर होता है, या तो या जेठ होता है, या तो देवर होता है या जेठ होता है। जबकि यहाँ लिखा हुआ ई बी का भाई है, तो यही तो गलत है, तो हमसे गलत वाला ही पूछा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अरे यहाँ सही वाला नहीं पूछा है। रीजनिंग बुक है क्या सर आपकी? अभी तक हमारी पर्सनल बुक तो नहीं है, लेकिन E2 एकेडमी की एक बुक है, वो आप परचेज कर सकते हो और वो भी आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मिलेगी। ठीक है, इस ऐप के अंदर अगर आपने ये ऐप परचेज किया है, मतलब ये कोर्स लिया है, तो इसके साथ आपको वो रीजनिंग की प्रीवियस एग्जाम की बुक पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है हाँ, वो आपको ऐप के साथ में फ्री मिल जाएगी। अब देखिए आगे क्या लिखा, वो पीडीएफ के रूप में मिलेगी। डी एफ की पुत्री है क्या? डी एफ की पुत्री है क्या? बिल्कुल डी एफ की पुत्री होगी, क्योंकि ई है जो एफ का पुत्र है और ये इसकी बहन है, तो पुत्र की बहन कौन होती है? पुत्र की बहन पुत्री ही होती है। डी बिल्कुल से एफ की पुत्री। डी कौन है? एफ की पुत्री है, ये बात भी एकदम से सही है। ए एफ का पोता है। ए बिल्कुल एफ का पोता है। पोता कौन होता है सर? पुत्र का पुत्र होता है, वही तो पोता है। तो एफ का पुत्र हो गया सी, सी का पुत्र हो गया ए। बिल्कुल ए है जो ई का, सॉरी ए है जो एफ का पुत्र बोल सकते हैं, ऐसे हम पोता बोल सकते हैं, ऐसे हम पुत्र का पुत्र बोल सकते हैं। डी ऑप्शन भी सही है। हमसे गलत वाला पूछा है तो गलत कौन सा है? बी ऑप्शन वाला रिश्ता गलत है। सर कमेंट पर मत ध्यान दीजिए। ओके अच्छी बात, कमेंट पे ज्यादा ध्यान तो नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है आपका कोई कंफ्यूज हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होता। अच्छा टाइम भी ऊपर हो चुका है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो यहाँ देखिए 213 है, तो 213 से 216, 213 से 216 बनाया जा रहा है। 225 है उसके बाद में 240 है, उसके बाद में 261 है। तो देखिए 213 से 216 यहाँ हमने क्या प्लस किया सर? यहाँ तो हमने केवल और केवल 3 ही प्लस किया। यहां हम कितने प्लस कर रहे हैं सर? यहां हम 9 प्लस कर रहे हैं। यहां हम कितने प्लस कर रहे हैं? यहां अगर हम देखेंगे तो देखिए यहां प्लस का 9 कर दिया। यहां हम कितने प्लस कर रहे हैं सर? प्लस के 15 कर रहे हैं। यहां देखेंगे, देखिए यहां कितने प्लस कर रहे हैं? यहां हम प्लस क्या कर रहे हैं? 21। यहां कितने प्लस का कर दिया? 21। तो देखिए 3 + 6 9, 9 + 6 15,
15 प्लस 6 21, तो 21 प्लस 6 आगे जाके प्लस 6 करके फिर से कितने प्लस कर देंगे, 27 प्लस कर देंगे। 261 में 27 प्लस करेंगे तो 8, उसके बाद में 6 और 2 8 और 2 का 2 यानी कि आगे वाली संख्या होगी 288 288 यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला में होगा? तो सबसे पहले देखिए ए से डी यानी कि यहाँ प्लस का 3 किया जा रहा है, तो डी में अगर प्लस 3 करेंगे तब हम कहां पहुंचेंगे? सर डी में प्लस 3 करेंगे तब हम कहां पहुंचेंगे? जी पे पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? जी पे। पहला अक्षर जी होना चाहिए, पहला अक्षर जी केवल 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए जी में प्लस 3 करेंगे बिल्कुल जे, जे में प्लस 3 करेंगे तो एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे में प्लस 3 करेंगे तो एम हो जाएगा, एम में प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर एम में प्लस 3 करेंगे तो पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी में प्लस 3 एस, एस में प्लस 3 बिल्कुल से वी होगा। तो पहला अक्षर जी, दूसरा पी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एल, एल के बाद में है एन, तो एल के बाद में एन, तो एल में कितने प्लस करेंगे? सर एल में 2 प्लस करेंगे तो एन, एन में भी 2 प्लस करेंगे तो पी हो जाएगा, पी में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर पी में 2 प्लस करेंगे तो पी के बाद में अगला दूसरा अक्षर होता है आर, आर में प्लस 2 करेंगे तो बिल्कुल से टी हो जाएगा। ये वाली बात सही है। ठीक है। अब देखिए पहला अक्षर आर होना चाहिए, पहला अक्षर आर, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे यहीं से हमारे कैंसिल हो गए। दूसरा अक्षर पी से एन बनाया, यानी कि यहां भी हमने प्लस का 2 कर दिया। एन से एल बनाया, सॉरी पी से एन बना रहे तो यहां तो हमने किया प्लस का 2। ठीक है। अगर एन से एल बनाएंगे तो यहां हमने माइनस का 2 किया, एन से एल बनाया तो यहां हमने माइनस का 2 किया। आगे वापस से हम प्लस का 2 करेंगे, आगे वापस से अगर हम प्लस का 2 करेंगे, एक मिनट, पी से सॉरी माइनस का 2 है ना सब जगह। पी से एन बनाएंगे तो यहां पे माइनस का 2 है, पी से एन बनाए तो -2, एन से एल बनाए तो -2, तो एल से भी माइनस का 2 करेंगे, एल से -2 करेंगे क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, जे से -2 करेंगे बिल्कुल से एच हो जाएगा। आर के बाद में जे होना चाहिए, आर के बाद में जे केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। यस, हाँ, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के बाद में है 21, यहाँ पे हमारी सीरीज क्या है? 3 है, 21 है, 147 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में संख्या है 7203। तो यहाँ देखिए 3 से 21 हम क्या कर रहे हैं सर? गुणे का 7, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, 21 को फिर से 7 से गुणा करेंगे तो संख्या 147 हो जाएगी। आगे भी हम क्या करेंगे सर? 147 को 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू जो भी पहली संख्या उसको 7 से गुणा कर रहे हैं। 147 को 7 से गुणा करेंगे, देखिए 7 गुणे का 7 कितना होता है? 49, यानी कि 49। 49 का 9 हासिल का जाएगा 4, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 28 प्लस 4 32, 32 का 2 हासिल का जाएगा 3। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 7 प्लस 3 10, यानी कि 1029। हमारी अगली संख्या क्या होगी? 1029, यानी कि बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अगर वापस से इसी संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल हमारे सामने संख्या क्या हो जाएगी? 7203 ही होगी। 7 से गुणा करने पे संख्या 7203 ही होगी, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बी ऑप्शन वाली संख्या होगी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं सर? टोटल 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब सारे लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे होते हैं, तब सभी लोगों का बायां है जो इस साइड में होता है, और सभी लोगों का दायां है जो इस साइड में होता है। ठीक है, ये बायां और दायां हो चुका है। टोटल लोग कितने हैं सर? 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हो चुके हैं। इन सभी का मुंह उत्तर में होता है, तो जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर में होगा उन सभी का दायां उस साइड में हो जाएगा और बायां इस साइड में हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? ई के बाईं ओर केवल 3 ही व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के यहाँ ई को बैठाएंगे, तभी ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हो जाएंगे। जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे, यानी कि जी और एच है जो ई के ठीक पास में बैठे, लेकिन अभी तक इनकी कंडीशन स्पष्ट नहीं है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पे, तो दायां सिरा यही होगा, यहाँ पे बैठा है ए। उसके बाद में डी ए के ठीक बगल में, इसका मतलब डी यहाँ हो जाएगा, डी ए के ठीक बगल में। एफ ई के बाईं और दूसरे स्थान बैठा। एफ कहाँ बैठा है सर? ई के बाईं और दूसरे स्थान पे। ई का बायां पहला और बायां दूसरा, दूसरे स्थान पे एफ बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? हाँ यस, यहाँ पे हमारे सामने एफ की कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है। पहले एक लाइन लिखी हुई थी, जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं। सर या तो जी यहाँ होगा, जी यहाँ होगा तो एच यहाँ हो जाएगा। अगर एच यहाँ होगा तो जी यहाँ हो जाएगा। इन दोनों की कंडीशन स्पष्ट नहीं है, लेकिन होंगे इन दोनों में से किसी एक स्थान पे।
यहाँ कौन होगा सर, एक व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं आया, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम टी है, तो टी की कंडीशन तो यही होगी। लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है सर, पंक्ति के बाएं सिरे पे टी बैठा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। जी और एच की कंडीशन स्पष्ट नहीं है, जबकि बाकी सारे लोगों की कंडीशन स्पष्ट है। ठीक है, मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए एग्जिट हो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका नेट खत्म हो चुका है तो कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास में अपलोड होगी, उस टाइम आप देख लेना। ठीक है, अब इस बार 6 मित्र एक वर्ताकार मेज पे बैठे हैं। 6 मित्र कैसे बैठे हैं, एक वर्ताकार मेज की कंडीशन में, यानी कि इस प्रकार से टोटल 6 लोग बैठे हैं। इन 6 लोगों की कंडीशन इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में देखिए कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वर्ताकार कंडीशन में सबका मुंह केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देखिए, परितः केंद्र की ओर मुंह मतलब सभी का मुंह अंदर की ओर है। ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, एफ के सामने बैठे, एफ के सामने बैठे हैं, इसका मतलब एफ के सामने बैठे तो एफ यहां होगा तो के यहां हो जाएगा, या फिर के यहां होगा तो एफ यहां हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इससे पहले कुछ लिखा हुआ था क्या, ए और एस के ठीक बगल में। अच्छा, इनकी कंडीशन अभी तक स्पष्ट नहीं है। एस एफ के बगल में नहीं बैठा, एस कहां नहीं बैठा है सर, एफ के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब एस या तो यहां होगा या यहां होगा। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम कहां बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में। ठीक है, अच्छा हाँ, तो यहां से हमें कुछ न कुछ संभावना वाली कंडीशन करनी पड़ेगी। ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, अगर ए यहां होगा तो एस यहां हो जाएगा, क्योंकि ए और एस दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। एक बार हम ये बात मान रहे हैं, फिक्स नहीं हो सकती लेकिन हम कंडीशन मान रहे हैं, इसका तो स्थान आपस में चेंज भी हो सकता है। एस एफ के बगल में नहीं है, एस कहां है, एफ के बगल में नहीं, ये वाली बात तो सही हो चुकी है। एम ए और एफ के बीच में बैठा है, एम कहां बैठा है, ए और एफ के बीच में, यानी कि अगर ए यहां होगा तो एम यहां हो जाएगा। अब एक ही व्यक्ति का स्थान बचा है, एक नाम अभी तक नहीं आया, कौन सा, यू नाम अभी तक नहीं आया। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, यदि एम और एस आपस में अपने स्थान चेंज कर ले, यानी कि एस यहां आ जाए और एम यहां आ जाए, ये दोनों अपने स्थान आपस में बदल ले, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन होगा, ए और एफ के ठीक बगल में कौन होगा। अगर ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल ले, तो बदले हुए स्थान के बाद में ए और एफ के बीच में कौन बैठा है सर, एस बैठा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। स्थान बदलने के बाद में पूछ रहा है, स्थान बदलने के बाद ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अभी नहीं बोला गुड नाइट, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, अभी गुड नाइट नहीं बोलना, अभी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, मैथ्स की क्लास में आ जाओ सब लोग। चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हाँ, सारे के सारे 20 क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर आ रहे थे, वो हमने सारे के सारे कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए अच्छी और उपयोगी रहेगी। तो कैसी रही आज की क्लास, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 1 आध मिनट का टाइम है आपके पास में। अगर आज की क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, तो वो भी जल्दी से कमेंट करके पूछ लो, ताकि आपका कंफ्यूज दूर किया जा सके। नहीं तो फिर आज की क्लास के लिए हम गुड नाइट बोलते हैं हमारी तरफ से। आपको आगे की क्लासें और लेनी है, अगर आगे की क्लास है तो चलो, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए अच्छी और उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।